हे एवरीवन, पता है आपको जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके लिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से संबंधित यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं आपके करंट अफेयर्स में। जैसे में चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावित है कि आने वाला एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है, हम लोग को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति होता है उसको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग बताएंगे कि जो डूबते समय जो डूबता है सूरज उसके समय लाल किसके कारण प्रतीत होता है। जैसे में सूरज उगता है या डूबता है तो उसके कारण लाल दिखाई देता है ना, तो वह किसके कारण लाल दिखाई देता है वह हम आप लोग बताइए। ठीक है, तो वह किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरणल के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरणल के कारण, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे टॉप प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि आपको डेली ही ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो जो हमारा लाल कलर है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्योंकि जो लाल कलर कलर होता है बाबू, यह दूर से भी हमको दिखाई देता है, यह हमको दूर से भी दिखाई देता है। जिसका तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि जो कोई भी हो वह दूर से हमको दिखाई दे दे वो उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो लाल जो कलर है वो हमको दूर से भी दिखाई दे देता है, इसलिए तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, क्योंकि जब बैगनी को आप नजदीक से भी देखेंगे ना तो वह काला दिखाई देता है। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है बाबू, वो हमारा छोटी आंत है। वो हमारा क्या है, छोटी सॉरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, एक मिनट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह क्या है बाबू, लीवर है। वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, हमारा लीवर है। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो क्या है, लीवर है। इसको हम लोग इंग्लिश में यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ठीक है, यकृत बोलते हैं। और जो छोटी आंत है इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। जब हम भोजन करते हैं तो इस पूरा कहाँ पर जाकर पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप लोग बताइए कि जो दिमाग का हमारा भार होता है, जो हमारे मस्तिष्क का भार होता है, वो कितना होता है। तो जो मस्तिष्क का भार होता है वो वह लगभग में 1.5 kg माना जाता है। ठीक है, लगभग में कितना माना जाता है, 1.5 kg माना जाता है। ठीक है, चलिए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूछा कि शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन, जब हम भोजन करते हैं तो शरीर जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है वह कहाँ होता है, तो वह कहाँ में होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के कहाँ में होता है, इलियम में होता है। वह कहाँ में होता है, छोटी आंत के कहाँ में होता है, इलियम में होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का कहाँ में होता है, इलियम में होता है। ठीक है, छोटी आंत का कहाँ में होता है बाबू, इलियम में होता है। आप लोग याद रखेंगे छोटी आंत का कहाँ में होता है, इलियम में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भोजन का पूर्ण पाचन आपको बता दें कि कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, इलियम में होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का पीएच मान कितना होता है। कहा है कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए जो खून का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। लेकिन आपसे कभी कभी पूछ देता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना से कम होता है, 7 से कम। लेकिन खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो दाढ़ी बनाने में दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटी चीजों को बड़ा करके देखने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे में डॉक्टर आंख नाक कान ये सब देखता है तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, क्योंकि क्योंकि जो छोटा-छोटा सूक्ष्म जीव होता है उसको बड़ा करके देखने में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, और उत्तल तो आप लोग जान ही रहे हैं, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, समतल आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि, एक मिनट, कह रहा है कि दूरदृष्टि दूर किया जाता है। पूछा है कि दूरदृष्टि कैसे दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टि जो दूर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो उत्तल लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि जो किसी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है, दूर की वस्तु उनको नहीं दिखाई देता है, तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, वह किस चश्मे का, तो अवतल
चश्मे का प्रयोग करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, तो देखिए उत्तल है तो उत्तल 3 अक्षर में है, तो दूर 2 अक्षर में है तो इसका 3 अक्षर वाला हो जाएगा, और निकट 3 अक्षर वाला है तो इसका 4 अक्षर वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आँख में कौन-सा लेंस पाया जाता है? आप लोग बताएँगे कि आँख में कौन-सा लेंस पाया जाता है? तो आँख में देखिए, आँख में जो लेंस पाया जाता है वह कौन-सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है? तो जो हमारा फिर रेटिना चेंज कर देता है, ठीक है? तो आँखों में कौन-सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है? चलिए, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ये सब बहुत ही सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो जो आवेश का SI मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलाम होता है। और नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग कमेंट कर देंगे कि अगले वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस किस पर बताएं, ठीक है? तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होता है। वोल्ट किसका होता है? ये तो आपको पता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो किसका होता है बाबू? एम्पियर का होता है। वो किसका होता है? एम्पियर का होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? विद्युत धारा किसका SI मात्रक होता है? एम्पियर का। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है बाबू? Mg होता है मैग्नीशियम। और Ag किसका होता है? चांदी का होता है। Fe किसका होता है? लोहा का। Au किसका होता है? सोना का होता है, ठीक है? आप लोग याद रखेंगे। सोना का संकेत, एक मिनट कहाँ भाग रहा है? चलिए, आप लोग बताएंगे कि सोना का संकेत क्या होता है? तो देखिए, सोना का जो संकेत होता है वह क्या होता है? Au होता है। अभी हम आपको बताएं कि सोना का संकेत क्या होता है? Au। और Ag किसका होता है? चांदी का। Fe किसका होता है? लोहा का। Mg किसका होता है? मैग्नीशियम का, ठीक है? पित्तल किसका उदाहरण? क्वेश्चन कर रहा है पित्तल किसका? तो देखिए, पित्तल जो है धातु एवं अधातु के मिलने से बनता है, इसलिए पित्तल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण, ठीक है? मिश्र धातु का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।